राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इस योजना के तहत महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का लोन और 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने ऑन कंट्रीब्यूशन और कंपोजिट लोन में भी कुछ नई शर्तें लागू की है, जिनके बारे में जानना हर आवेदक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन शर्तों की जानकारी न होने पर आपका आवेदन अटक भी सकता है। तो आखिर इस योजना में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यदि आप एक व्यक्तिगत महिला उद्यमी हैं या स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आवेदन करती है, तो इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ऋण ही इस योजना की सबसे बड़ी खासियत नहीं है। इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि पर सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 25% तक अनुदान दिया जाता है। वहीं यदि आवेदक SC, ST, विधवा, परित्यक्ता या दिव्यांग महिला है तो 30% तक अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाल ही में किए गए संशोधन के बाद इस योजना में अनुदान की अधिकतम सीमा बढ़कर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परियोजना लागत में भूमि यानी जमीन की लागत को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑफिस या बिल्डिंग निर्माण पर होने वाला खर्च परियोजना लागत का अधिकतम 20% तक ही शामिल किया जा सकता है। यदि आपका व्यवसाय होलसेल या कॉमर्शियल प्रोडक्ट की रिटेल परचेज सेल्स से संबंधित है तो ऐसे मामलों में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण ही स्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अधिकांश लोग एक महत्वपूर्ण शर्त को समझ नहीं पाते और यही शर्त आवेदन स्वीकृति में अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन कंट्रीब्यूशन यानी कि स्वयं के अंशदान की। यदि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक है तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% हिस्सा सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 30 लाख रुपए है तो आपको लगभग 3 लाख रुपए स्वयं लगाने होंगे और शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वहीं यदि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपए से अधिक है तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% हिस्सा ऑन कंट्रीब्यूशन के रूप में निवेश करना होगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण शर्त लागू होती है जिसे कंपोजिट लोन कहा जाता है। यदि ऋण राशि 50 लाख रुपए से अधिक है तो ऋण कंपोजिट लोन के रूप में होना आवश्यक है, यानी ऋण में टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन दोनों शामिल होने चाहिए। साथ ही स्वीकृत कुल ऋण राशि में टर्म लोन का हिस्सा कम से कम 30% होना अनिवार्य है। सरल भाषा में समझे तो यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए 60 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत होता है तो उसमें कम से कम 18 लाख रुपए टर्म लोन के रूप में होने चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन हर महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है। यदि आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 5 वर्षों में किसी सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त किया है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर है तो भी इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता। यहाँ परिवार में पति पत्नी और उनके अवयस्क बच्चे शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यदि आपका व्यवसाय मांस, शराब या नशीले पदार्थों से बने उत्पादों के निर्माण या विक्रय से संबंधित है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। विस्फोटक पदार्थों से जुड़े व्यवसाय भी इस योजना के दायरे से बाहर है। साथ ही ऐसे परिवहन वाहन जिनके ऑन रोड कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है वे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। अब मान लीजिए आपने इस योजना में आवेदन करने का निर्णय ले लिया तो सबसे पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इनमें आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटो और मूल निवास प्रमाण पत्र शामिल है। ध्यान रहे, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी मजबूत और व्यवहारिक होगी, आवेदन स्वीकृत होने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आवेदन कैसे करें। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग आपके प्रोजेक्ट और दस्तावेजों की जांच करेगा। यदि आपका प्रोजेक्ट व्यवहारिक और योजना की शर्तों के अनुरूप पाया जाता है तो आपकी फाइल संबंधित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया के लिए भेज दी जाएगी। यानी आपका पहला फोकस एक मजबूत और व्यवहारिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पर होना चाहिए। अगर आप लंबे समय से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रही है या अपने वर्तमान व्यवसाय को बड़ा करना चाहती है
तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना आपके लिए एक शानदार अवसर साबित हो सकता है। और यदि आपके परिवार, मित्र या परिचित में कोई महिला उद्यमी है तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी उनके व्यवसाय की नई शुरुआत का कारण बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और बिजनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।